नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फॉरेस्ट, वुड्स और जंगल में क्या अंतर है? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फॉरेस्ट, वुड्स एंड जंगल्स। हम सभी जानते हैं कि फॉरेस्ट, वुड्स और जंगल अलग अलग होने चाहिए, लेकिन ऐसा क्या है जो उन्हें सेम डिफाइन करता है? जब हम जंगलों के बारे में सोचते हैं तो हम घने ट्रॉपिकल और एक्सोटिक क्लाइमेट्स की कल्पना करते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए जंगल और फॉरेस्ट अक्सर एक ही चीज़ है, लेकिन वास्तव में इन तीन सेम टाइप के इकोसिस्टम को क्या डिफाइन करता है? तो चलिए प्रत्येक तीन डिफरेंट ट्री ओरिएंटेड इकोसिस्टम की डेफिनेशन को जानते हैं और देखते हैं कि वो कैसे डिफरेंट है। संक्षेप में, एक जंगल मुख्य रूप से पेड़ों से बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है। जंगलों में दुनिया के 80% पौधे जो है वो बायोमास होते हैं। इसे डिक्शनरी में एक बड़ा क्षेत्र मुख्य रूप से जो पेड़ों से ढका हुआ है के रूप में डिस्क्राइब किया हुआ है। वन लगभग 350 मिलियन वर्षों से है और कई प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण निवास स्थान है। तापमान और वर्षा दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो एक जंगल को पनपने में मदद करती हैं और बढ़ती रहती हैं। पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की घनत्व, भूमि उपयोग, कानूनी स्थिति और पारिस्थितिक कार्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें दुनिया भर में अलग अलग तरीक़ों से डिफाइन किया जा सकता है। साथ ही साथ कुछ लोगों ने नियम बनाए हैं। ऐसे भौगोलिक कारण हैं जिसे विभिन्न प्रकार के जंगलों के नाम और उनके निर्माण को प्रभावित किया है, जैसे कि वर्षा वन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, बोरियल वन और टेम्परेट फॉरेस्ट। दुनिया भर में इस्तेमाल की जाने वाली परिभाषा में 800 से अधिक वेरिएशन होने के कारण वास्तव में जंगल क्या है इसकी कोई भी सटीक परिभाषा नहीं है। फॉरेस्ट वर्ड का उपयोग पहली बार 13वीं शताब्दी में किया गया था। ये जंगल के लिए पुराने फ्रांसीसी वर्ड फॉरेस्ट से आया था। यह कहा जाता है कि फॉरेस्ट वर्ड को शिकार की भूमि के अर्थ के साथ अंग्रेजी भाषा में पेश किया गया था। उस समय इस बात की कोई परिभाषा नहीं थी कि इस भूमि पर पेड़ होंगे या जंगल। स्वाभाविक रूप से शिकार की ज़मीन ज़्यादातर लकड़ी की होती है, क्योंकि ये शिकार के लिए सबसे अच्छी तरह से उपयोग में ली जाती है। इसलिए समय के साथ ये शब्द जंगल की शिकार की भूमि के साथ जुड़ गया। ऐसे सुझाव हैं कि ये शब्द पहले हाई जर्मन अर्थ ओपन वुड से आया था। शासक या राजाओं के शिकार के मैदान को डिस्क्राइब करने के लिए लैटिन वर्ड फॉरेस्टा का उपयोग अक्सर पूरे यूरोप में किया जाता था। एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं जानता है कि ये वर्ड कहाँ से आया। इसकी कई थ्योरीज हैं, लेकिन वे सभी सुझाव देते हैं कि फॉरेस्ट वर्ड का उपयोग शिकार के मैदान को डिस्क्राइब करने के लिए पूरे इतिहास में किया गया है और समय के साथ साथ ये मतलब अंग्रेजी भाषा में इंटीग्रेटेड हो गया था। डिक्शनरी की डेफिनेशन में कहा गया है कि जंगल या वुडलैंड ज़मीन का वह हिस्सा है जो ग्रोइंग ट्री से कवर्ड है और एक फॉरेस्ट से छोटा है। वुड्स या वुडलैंड वर्ड हैवीली डेंस ट्री एरिया को डिस्क्राइब करने के लिए उपयोग में किया जाने वाला मेन वर्ड होता है, लेकिन समय के साथ साथ इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है वो डेवलप हुई। इसका मतलब ये है कि अधिकांश प्राकृतिक वुडलैंड जो शिकार के मैदान का हिस्सा नहीं थे, छोटे होने की ओर अग्रसर थे। इसलिए आकार के अलावा फॉरेस्ट और वर्ड के बीच में क्लाइमेट या निवास स्थान में कोई भी अंतर नहीं है। वे इकोसिस्टम के लगभग समान हैं और फ़र्क सिर्फ इसमें इतना है कि वुड्स जो है वो फॉरेस्ट से छोटे होते हैं। एक जंगल को अक्सर फॉरेस्ट और वुडलैंड के रूप में बहुत अलग रूप में डिफाइन किया जाता है। हम इसे अधिक एक्सोटिक और ट्रॉपिकल मानते हैं और ये आंशिक रूप से सच भी है। एक जंगल जो है वो डेंस फॉरेस्ट का वो हिस्सा है जो उनके भीतर स्थित कॉम्प्लिकेटेड वनस्पतियों से घिरा हुआ होता है। यह डेफिनेशन बताती है कि एक जंगल जो है वो नेटवर्क ऑफ फॉरेस्ट से बना है, यानी बहुत सारे पेड़ों से, जंगलों से मिलकर बना है और इसमें अक्सर ज़मीन पर अधिक पौधे उगते हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है, जब हम इसकी तस्वीरें देखते हैं तो हम सोचते हैं कि इसे हम जंगल मानते हैं, लेकिन एक्चुअली में सच भी है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक जंगल है। वुड्स यानी वनों को घने वृक्षों के विकास का सबसे छोटा क्षेत्र माना जाता है। इसके बाद फॉरेस्ट का निर्माण होता है जो कि बड़े भूमि वाले क्षेत्र होते हैं और अंत में जंगलों का निर्माण होता है जो कि अधिक घने फॉरेस्ट से मिलकर बने होते हैं। जंगलों में भी ट्रॉपिकल क्लाइमेट
स्थित होता है जो कि अधिकतर नमी वाले होते हैं, जबकि वुड्स और फॉरेस्ट जो होते हैं वो कम नमी वाले क्षेत्र होते हैं और ये दुनिया भर में स्थित हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी जंगल में जाते हैं तो इस बारे में ज़रूर एक बार सोचें कि ये वुडलैंड है, फॉरेस्ट है या फिर एक जंगल है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप दुनिया में कहाँ पर हैं और किस हिस्से में। वहाँ पर अन्य प्रकार के जंगल हैं जो कि आपको पता लगाने के लिए मिल सकते हैं। और क्या आप जानते हैं कि यहाँ तक कि उन जंगलों के पास उनके जानवर और पौधों का खुद का अपना स्पेसिफिक इकोसिस्टम भी है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, डिफरेंस बिटवीन फॉरेस्ट, वुड्स एंड जंगल। आई होप अब आप इन तीनों के बीच का डिफरेंस जान गए होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसी वीडियो को अपने फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही और एजुकेशनल और नॉलेज वाली वीडियो बनाता रहूँगा। आपके हर एक सब्सक्राइबर से मुझे सपोर्ट मिलती है। तब तक के लिए फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।